अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में इंडिया को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरीज की खबर पर बात करेंगे। तुर्की और यूक्रेन में इंजन्स और दीगर वेपन से मुतालिक दिफाई ताउन, जापान, साउथ कोरिया, रशिया, ब्राज़ील और दुबई एयर शो समेत दीगर बैनुल अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। यूएस मेरीन कोर और जापान की मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स ने जापान के त्यारा बरदार बहरी जहाज के प्रोग्राम का दोबारा आगाज किया है और इस मौके पर जापान ने 70 साल से जायद अरसे के बाद अपना पहला त्यारा बरदार बहरी बेड़ा समंदर में उतारा है। अमरीकी मैगजीन पॉपुलर मैकेनिक्स के मुताबिक जापानी त्यारा बरदार बहरी जहाज अजीमो और अमेरिकन F-35B लड़ाका त्यारों ने एक परवाज में हिस्सा लिया जो कि 1945 के बाद से पहला जापानी त्यारा बरदार बहरी जहाज चला रहे हैं। वाज़ेह है कि जापान पहली एक्टिव नेवल एयर आर्म की ताकतों में से एक था, लेकिन इसे दूसरी जंग अजीम में शिरकत के दौरान अपने तकरीबन पूरे जंगी बेड़े, खास तौर पर त्यारा बरदार जहाज़ों की तबाही का सामना करना पड़ा था। याद रहे कि दिसंबर 1941 में जापान ने दुनिया की सबसे बड़ी और बेहतरीन तरबियत याफ्ता कैरियर फोर्स चलाई क्योंकि उसने अपनी ताकत का मुजाहरा करने के लिए अपने बहरी बेड़े पर बहुत ज्यादा इन्हिसार किया। इसके अलावा जापान ने बहरी जहाज़ों से जंगी तैयारों को चलाने और लॉन्च करने के तस्वर पर बहुत ज्यादा तवज्जो दी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमरीकी फौज 2019 में शाम में किए गए अपने 2 फिजाई हमलों पर पर्दा डाल रही है। इस हमले में तकरीबन 64 औरतें और बच्चे शहीद हो गए थे। दाइश तंजीम के साथ मारकाराई के दौरान में होने वाली यह कार्रवाई दरअसल जंगी जुर्म है। अखबार ने हफ्ते के रोज अपनी रिपोर्ट में बताया कि अल-बागोज गाँव के नजदीक होने वाले ये 2 फिजाई हमले अमरीकी खुफिया ऑपरेशन के यूनिट के हुक्म पर किए गए थे। ये यूनिट शाम में जमीनी कार्रवाइयों का जिम्मेदार है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि अमरीकी मरकजी कमान जो शाम में अमरीकी फिजाई कार्रवाइयों की निगरानी करती है, उसने गुज़श्ता दिनों के दौरान में पहली मरतबा इन 2 हमलों का एतराफ़ किया है। मरकजी कमान ने हफ्ते के रोज जारी बयान में इसी रिवायत को दोहराया कि दोनों हमलों में 80 अफराद मारे गए। ताहम सेंट्रल कमांड ने हमलों के बारे में कहा है कि इनमें दाइश के 16 जंगजू और सिर्फ 4 आम शहरी शामिल थे। फ्रेंड्स, गुज़श्ता कुछ अरसे से यूक्रेन और तुर्की में दिफाई ताउन में इजाफा देखने को मिला है, जिसमें दोनों ममालिक मुख्तलिफ शोबों में एक दूसरे से ताउन कर रहे हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक तुर्की और यूक्रेन में अनमैन्ड एयरक्राफ्ट के लिए टर्बोफैन इंजन की तुर्की में ज्वाइंट प्रोडक्शन पर इत्तफाक हो गया है। याद रहे कि यूक्रेन ने इससे पहले अकिंजी ड्रोन के लिए भी तुर्की को इंजन फराहम किए थे। इसी तरह से T-929 यानी अटक 2 हैवी क्लास गनशिप हेलीकॉप्टर के लिए दोनों ममालिक में मिलकर इंजन तैयार करने पर इत्तफाक हुआ था। दूसरी जानिब तुर्की यूक्रेन को मिलजम कॉर्वेट्स और TB2 ड्रोन्स फराहम कर रहा है। रशियन ऑफिशियल्स के मुताबिक रूस ने इंडिया को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरीज शुरू कर दी हैं। इंडिया ने नवंबर 2018 में रूस के साथ 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की बैटरीज खरीदने का मुआहदा तय किया था और इसकी मालियत $5.4 अरब बताई गई थी। मुमकिन तौर पर इंडिया इस एयर डिफेंस सिस्टम की 3 बैटरीज पाकिस्तानी सरहद के पास और 2 चाइनीज सरहद के साथ तैनात करेगा। 5 बैटरीज की डिलीवरीज अप्रैल 2023 तक मुकम्मल होगी। लीबिया में 24 दिसंबर को होने वाले सदारती इंतखाबात में तकरीबन 10 साल बाद मंजर आम पर आने वाले मोअम्मर कज़ाफ़ी के बेटे सैफुल इस्लाम कज़ाफ़ी ने इलेक्शन कमीशन में कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। याद रहे कि सैफुल इस्लाम कज़ाफ़ी ने अब से कुछ साल कबल एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने अपने बाप मोअम्मर कज़ाफ़ी को कहा था कि मगरबी ममालिक हमारे इत्तेहादी बन सकते हैं और हमें रूस से ताल्लुकात बढ़ाने की बजाय इनसे ताल्लुकात बहाल करने चाहिए, जबकि मगरबी ममालिक से मामूल के ताल्लुकात को लेकर हमारी हुकूमत ने उस वक्त रूस से लड़ाका तैयारे और फिजाई दिफाई निज़ाम नहीं खरीदा था। उन्होंने इस इंटरव्यू में मजीद कहा था कि इसका खमियाजा हमें चंद साल बाद मगरबी ममालिक की तरफ से लीबिया पर हमले की सूरत में भुगतना पड़ा, जिसके नतीजे में मोअम्मर कज़ाफ़ी बाद में शहीद कर दिए गए, जबकि हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लीबिया की सूरत हाल और वहाँ मौजूद बड़े प्लेयर्स के बारे में तफसीलात जानना चाहते हैं तो हमारी डिटेल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।
फ्रेंड्स, ब्राजीलियन एयरफोर्स ने ऐलान किया है कि वो एम्ब्रियर KC-390 टेक्निकल ट्रांसपोर्ट के पहले से ऑर्डर करदा 28 तैयारों के बजाय इस ऑर्डर को 15 तक महदूद कर रहा है। दूसरी जानिब ब्राजीलियन कंपनी एम्ब्रियर का कहना है कि ब्राजीलियन एयरफोर्स ने ये फैसला खुद से किया है और कंपनी को इस बारे में एतमाद में नहीं लिया गया। कंपनी ऑफिशियल्स का कहना है कि वो इस इकदाम पर एयरफोर्स के खिलाफ लीगल एक्शन लेने पर गौर कर रही है, क्योंकि इस फैसले की वजह से कंपनी के शेयर 8% तक गिर गए हैं। फिर दुबई एयर शो का आज से बाकायदा आगाज हो गया है। ये शो 18 नवंबर तक जारी रहेगा। इस साल के एडिशन में 20 से ज्यादा ममालिक की कंपनियां शिरकत कर रही हैं, जबकि इंडियन तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी इस शो में नुमाइश के लिए भेजा गया है। पाकिस्तान की तरफ से हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला, पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा और ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सोल्यूशन के अलावा पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के स्टॉल और दीगर प्राइवेट कंपनियां इस नुमाइश में शिरकत कर रही हैं। याद रहे कि दुबई एयर शो का आगाज 1989 में हुआ था। फ्रेंड्स, बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने रूस से कहा है कि उसका मुल्क रूस से इस्कंदर मिसाइल सिस्टम खरीदने की ख्वाहिश रखता है। न्यूक्लियर कैपेबल इस मिसाइल को बेलारूस अपनी मगरबी और जनूबी सरहद पर डिप्लॉय करने का इरादा रखता है। रशिया बेलारूस का करीबी इत्तेहादी है, जबकि यूरोपीय मुल्क पोलैंड के साथ मुहाजिरीन के मामले पर बेलारूस की कशीदगी को लेकर यूरोपीय यूनियन ने रूस पर इसकी इंजीनियरिंग का इल्जाम आयद किया है। वाज़ेह है कि इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल दरअसल एक मोबाइल मिसाइल सिस्टम है और इसकी रेंज 500 किलोमीटर बताई गई है। जनूबी कोरिया की हुंडई हैवी इंडस्ट्रीज को KDX-3 बैच 2 प्रोग्राम की दूसरी डिस्ट्रॉयर का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया है। ये KDX-3 बैच 2 प्रोजेक्ट की 3 डिस्ट्रॉयर के सिलसिले की ही दूसरी शिप है। इस प्रोग्राम के तहत हुंडई हैवी इंडस्ट्रीज ने कोरियन नेवी को 3 डिस्ट्रॉयर्स डिलीवर करनी है। पहली शिप नवंबर 2024 में डिलीवर की जाएगी। इस शिप में 48 सेल्स के साथ अमरीकी साख्ता वर्टिकल लॉन्च सिस्टम मौजूद है, जिससे रिथियोन का SM-3 ब्लॉक 1B मिसाइल फायर किया जा सकेगा, जबकि 16 और 24 सेल्स के साथ मकामी वर्टिकल लॉन्च सिस्टम भी इस शिप पर मौजूद होंगे, जिससे कोरियन सैम और लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के अलावा सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल फायर किए जा सकेंगे। ये शिप 8300 टन डिस्प्लेसमेंट रखती है। तुर्क कंपनी बेकर ने अपने ड्रोन्स के लिए एसएलसान को मजीद कैट्स यानी कॉमन अपर्चर टारगेटिंग सिस्टम का ऑर्डर दिया है। ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम पहले ही अनका ड्रोन और TB2 ड्रोन पर इस्तेमाल किया जा रहा है। एसएलसान ने कुछ अर्सा पहले इसका अपग्रेडेड वर्जन भी तैयार किया है, जिसकी मदद से स्मार्ट माइक्रो मिनिशन न सिर्फ ज्यादा फासले पर अहदाफ को निशाना बना सकते हैं, बल्कि ये सिस्टम बेहतर रेजोल्यूशन की इमेजिंग प्रोवाइड करता है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।